प्रोसेस है। अच्छा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में महामंत्री हूँ पूर्वांचल मोर्चा में, और संभवतः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संगम बिहार विधानसभा से मैं बहुत दिन से इच्छा थी आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों से मिलूँ, आप लोगों को अपने बारे में बताऊँ और आप लोगों का हाथ मजा मिलूँ। संगम बिहार की हालत कैसी है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हालत बहुत ही पैथेटिक है इस कॉलोनी का। अगर दिल्ली में आप लोग संगम बिहार से निकल के भी बहुत जगह जाते होंगे, अगर दिल्ली में सबसे खस्ता हाल किसी विधानसभा या किसी कॉलोनी का है तो शायद 1 नंबर पर संगम बिहार। विधायक जी 2 बार जीते यहाँ से, जो भी वर्तमान विधायक 13 में भी यहाँ की जनता ने जिताया, बहुत जाने मार्जिन से जितवाया। और केजरीवाल जी ने उनको दिल्ली जल बोर्ड का हेड भी बनाया, दिल्ली जल बोर्ड का मुखिया है दिनेश मुखिया जी। और उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी की क्या समस्या पूरी करने के लिए सड़कों की, गलियों की, नालियों से सबकी व्यवस्था आप लोगों के नजर के सामने में है। आज तक कोई यहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ। 500 स्कूल खुलने की बात हुई थी, एक भी स्कूल नहीं खुले। 100 कॉलेज खुलने की बात हुई थी, एक भी कॉलेज नहीं खुले, एक भी डिस्पेंसरी नहीं खुला। एक मोहल्ला क्लिनिक बत्रा के सामने में वहाँ फुटपाथ पे खुला भी तो आज तक चला नहीं। तो ये एक्चुअल कंडीशन है जो आम आदमी पार्टी ने 5 साल 6 साल पहले कहा और जो 5 साल में किया। अलबत्ता 1-2 गली में अभी कुछ निर्माण कार्य मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो। तो 4.5 साल 5 साल कहाँ से विधायक जी और उनकी पार्टी, ये क्वेश्चन भी उनसे बनता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मोदी जी की सरकार हम लोग सब जानते हैं। एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन संयोग से इस वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते। 83 नंबर वार्ड और 84 नंबर वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद। दिक्कत यह है कि जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं, जो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, अकलियतों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, वो कोई भी योजना यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो शायद आपके संज्ञान में भी हो, अगर नहीं हो तो जाके एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे। एक आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना में जितने भी लोग हैं साल में 5 लाख रुपए बाय डिफॉल्ट भारत सरकार की तरफ से आप भारत किसी भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो अपोलो हो, चाहे एम्स हो, चाहे फोर्टिज हो, किसी भी तबके का अस्पताल है 5 लाख रुपए। वो योजना भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं की। दिल्ली छोड़ करके भारत के हर एक राज्य में ये योजना लागू है। अगर आप दिल्ली कहीं बाहर से वास्ता रखते होंगे तो आप कहीं भी पता करवा सकते हैं, सारे स्टेट्स में ये योजना लागू है। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, कहीं के भी अगर कोई आप लोगों का लिंक अगर उधर होगा तो पता करेंगे, पता चलेगा। दूसरी योजना जो भारत सरकार की है, शहर में रह रहे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। 2 तरह की योजना भारत सरकार के द्वारा चलती है। एक गांव में रहने वाले गरीबों के लिए आवास की मैं बात कर रहा हूँ, और एक शहर में रहने वाले गरीबों के लिए। तो गांव में रहने वाले गरीबों के लिए योजना है, उसका नाम है इंदिरा आवास योजना। अगर आप कोई भी व्यक्ति गांव की पृष्ठभूमि से होंगे तो ये बात से वाकिफ होंगे। और शहर में रहने वाले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना नाम है। उस योजना को भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू कर दिया। आप जयपुर चले जाए, पटना चले जाए, लखनऊ चले जाए, बॉम्बे चले जाए, कहीं भी किसी भी अन्य शहर में जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारे शहरों में ये योजना लागू है, दिल्ली में नहीं लागू। तो घाटा किसका हो रहा है? इसलिए नहीं लागू होने दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो परप्रांतीय लोग हैं, दिल्ली में 60-70% आबादी आज के, हम लोग सब कहीं ना कहीं बाहर से आए। कोई बिहार से आए होंगे, कोई हरियाणा से आए होंगे, कोई राजस्थान से आए होंगे, कोई उत्तराखंड से आए होंगे, कुछ लोकल भाई भी हैं जो यहाँ पे 100-400 साल से रह रहे हैं। तो सब मिल करके ये फैब्रिक बना हुआ, सब मिलजुल के रहते हैं। तो उस योजना को भी यहाँ पे लागू नहीं होने दिया।
ये 2 बात मैं बता दिया हूँ, 2 बात आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग जरूर वेरीफाई कीजिएगा और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सर झूठ बोल के चले गए तो मेरा नंबर भी मिलेगा, मुझे फोन करके बोलेगा कि भैया आप झूठ बोल के चले गए, तो ये 100% सत्य बात मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात, आप लोग का संज्ञान की पिछले संडे को रैली हुई थी पार्टी की तरफ से रामलीला मैदान में, उसमें प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए रैली बुलाई गई थी और अप्रत्याशित इतना बड़ा रैली, राजनीतिक रैली आज तक दिल्ली में भीड़ यूं आई कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए एक सिफारिश कर दी, संसद में, लोकसभा में पास करवा दिया, राज्यसभा में करवा दिया और राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पास हो गया। तो पिछले 16 तारीख से, आज 24 तारीख है, तारीख से जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है, जिसमें से संगम विहार भी एक अनऑथराइज कॉलोनी है, था, अब नहीं, तो उसको उन्होंने ऑथराइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी जिन का घर यहाँ पे होगा, सबको पता होगा कि उनके घर अभी, अगर आपके नहीं जानकारी होगा तो डैडी से पूछेंगे तो बताएंगे बेटा हमने तो पावर ऑफ अटॉर्नी से हमने जमीन खरीदा हुआ या घर खरीदा हुआ। अब वो सारे घर रजिस्ट्री आपके हो जाएंगे, होने शुरू हो गए 16 तारीख से। अभी एक जो नियरेस्ट में 2 स्टेशन है रजिस्ट्री कराने के लिए अपने संगम विहार के पास, वो एक नेहरू प्लेस में BSES का कार्यालय है, आप सब देख लोगे, उसके बगल में DDA का कार्यालय, उस DDA के कार्यालय से रजिस्ट्री 16 तारीख में चालू है। दूसरा गोविंदपुरी जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे बगल में DDA का कार्यालय, उसमें भी चालू है। ये 16 तारीख से चालू है। कोशिश ये है कि अगले 2-4-5 दिन में हम संगम विहार विधानसभा के अंदर भी एक ऐसा कैंप लगवा दें जहाँ से रजिस्ट्री हो, तो आप लोगों को गोविंदपुरी और नेहरू प्लेस भी जाने की जरूरत नहीं। ये तो रजिस्ट्री होने की है। रजिस्ट्री का अमाउंट कह रहा हूँ, रजिस्ट्री का अकाउंट नगण्य है, ऑलमोस्ट निःशुल्क है। आपको 1000 रुपए में, 1200 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 बेस्ड ऑन द साइज ऑफ योर, किसी का 25 गज का है तो हो सकता है 1000-1200 रुपए में। सांकेतिक रखा गया है कि किसी को ये ना लगे कि हमें खराब में दिया गया, इसलिए एक सांकेतिक 1000-2000 रुपए देगा। कहीं भी अगर 25-50 लाख का जमीन लेंगे तो आपको 2-4 लाख रुपए रजिस्ट्री लगते हैं, लेकिन वो भी मोदी जी ने फ्री कर दिया सबको। आपको 1000-2000, 1200-1400 जो भी अपने अपने घर जाएंगे तो अपने अपने माता पिता को भी बोलिए तो मम्मी डैडी अभी रजिस्ट्री चालू हो गया, चल के रजिस्ट्री करता हूँ। रजिस्ट्री हो गई, आप पावर पे दीजिए, उस पे बैंक लोन मिलने से जितने भी लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति में भी बदलाव है। अभी संगम विहार में रहने वाले हम लोग तमाम जो बाहर से लोग आए हुए हैं, तो हम लोग सामान्य वर्ग से या थोड़े सामान्य से भी नीचे वर्ग से, बहुत ऊंचे वर्ग के लोग यहाँ पे कम रहते हैं, 5 या 10% होंगे, लेकिन ज्यादा हम लोग कम आय वर्ग वाले लोग हैं। उनके अगर घर रजिस्ट्री हो जाएगी 1000-2000 रुपये में, और उस रजिस्ट्री के हुए घर पे अगर 10-20 लाख रुपये लोन मिल जाएगा, तो जो रोजगार युवा भी वो भी कुछ हार रोजगार कर सकते हैं, कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। अभी पावर ऑफ को नहीं मिल रहा, ये सारी हकीकत मैंने बताई है। सारे चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। आप लोग तो सब युवा हैं, जब महिलाएं मिलती हैं तो मैं उनसे एक बात अवश्य पूछता हूँ कि अरविंद जी ने महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया, लेकिन संगम विहार में कितनी महिलाएं बस में ट्रेवल करती होंगी? 20%। और करती भी होंगी तो महीने में कितने बार करती होंगी? तो ये सब आयुवास है। देखिए जो सिस्टम है, आज एक आप जिम में जिम कर रहे हैं, जिम के ऑनर है भैया, क्या यहाँ पे अगर ये जिम को फ्री कर देंगे तो कितने दिन तक जिम चलेगा? तो चलेगा लाइफ टाइम। जिम कितने दिन तक व्यवस्था चला? ये अपने जेब से नहीं चला सकते ना, कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग हम सबको पड़ेगा, तब ये इसमें रेंट होगा, इसमें बिजली का बिल आता होगा, इसमें पानी का शुल्क आता होगा, तरह तरह की बातें। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ यहीं का। अभी आज के डेट में क्या है, जो जल बोर्ड है वो 863 करोड़ के घाटे में है। 863 करोड़ के घाटे में आपका जल बोर्ड है और 3500 करोड़ के घाटे में आपका बिजली विभाग है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबों के लिए फ्री नहीं करना है, लेकिन उसके लिए संसाधन का निर्माण करना है।
और मेरा ये कहना है कि पानी मैंने कह दिया कि फ्री हो गया, लेकिन पानी तो आता ही नहीं है, तो ये कंप्लीटली आई वॉश है ना। और आता भी है तो एक सप्ताह में आता है, 10 दिन पे आता है, किसी किसी इलाके में बकरी कॉलोनी अपने एक महीना पे आता है। अब उसके आलोक क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, पानी का भ्रष्टाचार हो रहा है, पानी की कालाबाजारी, माफियागिरी हो रही है। अब तकलीफ में रहोगे, आपको टैंकर के पैसे उतने ज्यादा लेते हैं जो कि फ्री में मिलना चाहिए। अब बताइए, आपका महीने का अगर 400 रुपये पानी का फ्री हो गया, लेकिन अगर आपको एक टैंकर भी मंगाना पड़ गया तो उससे दुगने पैसे का है। तो ये चीज कौन बताएगा समाज में? ये हम और आप जाकर बताएंगे। हमें जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल सिनेरियो नहीं है। और जो 5 लाख का मेडिकल का कवरेज और 12 लाख रुपए का जो मोदी जी दे रहे हैं, वो 17 लाख का तो आपको ऐसे ही घाटा हो गया। बस में महीने में को हमारे घर की महिला एक घर से कितनी बार बस ट्रेवल कर लेगी? 4 बार। एक महीने में 100 रुपए का बचत हो जाएगा, साल में 1200 रुपए का बचत हो गया, 1000 का बचत हो गया, 2000 का बचत हो गया। लेकिन 2 टैंकर हम पानी मंगाएंगे तो उसी में 2000 रुपए मेरे चलेंगे। तो व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। मोदी जी ने बोला था कि जब 14 में जीते थे तो बोले थे कि भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंचा दो। 19 के इलेक्शन से पहले, जब वो इलेक्शन में गए, उससे पहले भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंच गई थी या नहीं पहुंच गई? मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहुंच गई थी या नहीं पहुंच गई? तो काम करने के लिए विल पावर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। बकवास करने से काम नहीं होता है। मोदी जी ने अभी जब 2019 के इलेक्शन में गए हैं, उनके शपथ पत्र में है कि मैं 2024 में जब वोट मांगने आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो भी रहेगा उस समय का नेता, उससे पहले भारत के कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिसमें मैं नल से जल नहीं पहुंचाऊंगा। और देखिए अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में काम चालू हो गया है। दिल्ली में भी जब 2 महीने के बाद इसकी सरकार चली जाएगी, दिल्ली में भी काम चालू हो जाएगा। कोई भी ऐसा भारत के अंदर घर नहीं रहेगा, चाहे वो मरुस्थल हो राजस्थान का, चाहे वो सुंदरवन हो बंगाल का, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो, अगर एक भी घर किसी गांव में है, उस घर में नल के द्वारा जल 2024 से पहले 2022 का टारगेट है मोदी जी का कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके ऊपर पक्का छत नहीं है माथे पे। अगर 1.5 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनवा के दिया तो मोदी जी ने बनवा के दिया ना, किसी ने आज तक क्यों नहीं बनवा के दिया? 8 करोड़ का कनेक्शन गरीब महिलाओं को पूरे भारत वर्ष में अभी तक बांटा जा चुका। 8 करोड़। मैं जितना डाटा बोल रहा हूं भैया, कोई नोट कर लो और आप लोग क्रॉस चेक कर लें कि शरद भैया अगर एक भी बात गलत बोल के गए हैं तो मुझे बताना कि भैया आप झूठ बोल के चले। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, मैं संघ से हूँ, मैं संघ से भारतीय जनता पार्टी में आया, तो हम लोगों को झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। मैं उतनी ही बात बोलूंगा जो सत्य है और उतनी ही बोल के जाऊंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं संगम विहार को लंदन और पेरिस बना दूंगा, जैसे आदरणीय केजरीवाल जी बोलते थे चुनाव से पहले, मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। भाई दिल्ली को दिल्ली रहने दो और दिल्ली को दिल्ली की तरह बनाओ। संगम विहार में मैं इतना ही बात बोलता हूँ बाबू कि संगम विहार को मैं मनुष्य के रहने देगा, और इससे न ज्यादा बोलता हूँ न इससे कम बोलता हूँ। और मुझे पता है कि संगम विहार को मनुष्य के रहने लायक हम सब लाते मिलते हैं। कोई भाषण मैं करने नहीं, आप लोग सब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जितना